बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमने आरसीडी से 10 करोड़ 48 लाख के करीब का कई सड़कों का हम लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय हेमंत बाबू थे और उन्हीं का विभाग था, उनसे बराबर बातचीत करके ये सड़क वगैरह पास करवाए हैं और आज 10 करोड़ 48 लाख रुपया की ये सड़क पास हुई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और ये हमारे कदमा के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और आप देख रहे होंगे कि अभी 19 नंबर रोड को भी हम लोग चौड़ा कर रहे हैं, चूँकि उलियान और रामनगर में बहुत जो है डेंसिटी है, घनत्व है, तो उसको 19 नंबर रोड को चौड़ा कर रहे हैं। और बीच में भी हम लोगों ने कदमा बॉयज के सामने भी सड़क को चौड़ा किया था, लेकिन अब हम इसको पूरी तरीके से ये भाटिया बस्ती वाली ये जो सड़क है इसको भी हम चौड़ा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो किनारे किनारे हम लोगों ने काम चालू कर दिया है, तो ये सारी सड़कें चौड़ी होंगी और यहाँ से लेके रामनगर, उलियान और अनिल सुरपत रोड, सारे रोडों को चौड़ा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये 10 करोड़ 48 लाख रुपया से ये इलाके की सड़कें कायाकल्प हो जाएंगी। जी, कब तक काम कंप्लीट हो जाने का है? देखिए, काम तो ये जल्दी ही चालू हो जाएगा और जिस हमारे ठेकेदार को मिला है वो काफ़ी नामी चीन लोग हैं और काफ़ी बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जो है 7 महीना में वो सारी चीज़ों को कर लेंगे। हमारे बीच हम सबके परिवार के सदस्य और आप हम सबके घर के बेटा और भाई बन्ना गुप्ता जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कार्यक्रम है 50 साल से 60 साल के बीच की महिलाओं का पेंशन सर्टिफिकेट वितरण का यह पहला कार्यक्रम है। आप लोग को याद होगा कि आप लोग 20, 21 और 19 तारीख को फॉर्म जमा किए थे और आज 3 तारीख को 28, 29 का महीना है, पेंशन सर्टिफिकेट बनकर आपके बीच आ चुका है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 10 दिन में 50 साल का पेंशन का सर्टिफिकेट हमारे जनप्रिय नेता और हम सब के परिवार के सदस्य बन्ना गुप्ता जी के सौजन्य से यहाँ पर बन चुका। अब मैं विलंब न करते हुए अपने जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 50 से 60 साल के बीच महिलाओं को जो सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा। सभी लोगों को बहुत प्रणाम और जोहार। हम लोग पहले जब किसी भी क्षेत्र में जाते थे तो बहुत सारे हमारी विधवा माँ, बहन, विकलांग लोग, सब लोग बहुत मिलते थे और कहते थे कि हमारे पास पेंशन नहीं है, न विधवा पेंशन है, न वृद्धा पेंशन है, न विकलांग पेंशन है। तो हम लोग जैसे ही आपने मुझे अपने क्षेत्र का विधायक और सेवक के रूप में चुना, हम लोगों ने सबसे पहले एक काम किया कि हम सर्वजन पेंशन स्कीम ले आए। सर्वजन पेंशन स्कीम क्या का मतलब है कि ऐसी स्कीम जिसमें कोई भी एक भी आदमी इस लाभ से वंचित ना हो। क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तो कहा जाता था कि नहीं भाई कोटा नहीं है, कोटा खत्म हो गया। अब कोटा खत्म हो गया, फिर अगले साल कोटा होगा, तब देखेंगे। तो बड़ी विचित्र बात थी।
तो हम लोगों ने जब सरकार बनाई तो हम लोगों ने ये कोटा वोटा सब खत्म कर दिया और हर आदमी के लिए हम लोगों ने पेंशन स्कीम लागू कर दिया। अब इसमें ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, हर आदमी इस लाभ से लाभान्वित होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा, फिर हमने देखा कि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो विधवा भी हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो विधवा नहीं हुई है लेकिन उनके पति ने उनको छोड़ दिया है। बहुत सारी ऐसी भी बहनें हैं जिन्होंने विवाह भी नहीं किया है और उनके जीने का कोई सहारा नहीं है। तब हम लोगों ने फिर एक निर्णय लिया कि हम जितनी भी हमारी मां बहनें हैं उनको 60 साल नहीं, हम उनको 10 साल और कम, मतलब 50 साल की उम्र में, जैसे ही हमारी कोई बहन 50 साल की उम्र होगी, हम हर उस बहन को हम उस पेंशन के लाभ से जोड़ देंगे और हम उसमें ना कोई जात देखेंगे ना धर्म देखेंगे। पहले होता था कि उसमें कोटा देखा जाता था कि ये एससी है कि नहीं है, एसटी है कि नहीं है, पिछड़ा है कि नहीं है। हम लोगों ने निर्णय किया कि मां बहन में क्या एससी और क्या एसटी और क्या पिछड़ा, अरे मां और बहन तो मां बहन ही होती है। तो उसमें ना कोई जात है ना कोई धर्म है, वो तो सबके लिए बराबर है। तो हम लोगों ने 50 साल उम्र में उसको पेंशन देने का निर्णय किया और हम लोग पहले ये पेंशन की राशि बड़ी कम होती थी, 400 रुपया महीना होता था और वो 400 रुपया महीना लेने के लिए भी लोग करंडी के चक्कर लगा लगा के उनका चप्पल घिस जाता था। कभी वो जाते थे तो बोलता था कि अभी बड़ा बाबू नहीं है, कभी बोले क्लर्क नहीं है, कभी बोले कि साहब नहीं है। आदमी 1 2 400 रुपया ऊपर से जाना आना करते करते थक कर 2 2 3 3 साल होने पर भी नहीं बनता था। हमने कहा कि नहीं, हमारे रहते हुए किसी को किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सबों ने अपने बेटे को, अपने भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, अपना शुभचिंतक बनाया, अपना सेवक बनाया, अपना विधायक बनाया है, तो आप कहीं दरवाजे पे नहीं जाएंगे, केवल आपके पास हमारे लोग जाएंगे और आप केवल अपना जो सर्टिफिकेट है वो देंगे और आपको हम अपने हाथ से ये सर्टिफिकेट आपको देंगे। किसी के दरवाजे पे दौड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हमने इसमें पीछे में अपना नंबर भी लिखा है, इसमें मेरा नंबर, व्यक्तिगत नंबर भी दिया है और इसलिए दिया है कि कल को यदि आपको कोई समस्या हुई तो आपको किसी के पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने बेटे भाई के नंबर पे फोन कीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, हम सीधी आपसे बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं एक मां 5 बच्चों को पालती है और 5 बच्चों को पाल के बड़ा कर देती है, अपने गीले में सोती है, बच्चे को सूखा में सुला देती है। लेकिन वही मां जब उम्र होने लगती है और 5 बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही मां जो है 5 बच्चों में बड़ा सोचता कि बीच वाला के पास रह जाए, बीच वाला सोचता छोटका के पास रह जाए, वो सोचता मझला के पास, ये सोचता इसके पास। तो मैं जानता हूं कि माँ बाप 5 बच्चों को पाल लेते हैं लेकिन 5 बच्चा मिलकर माँ बाप को नहीं पालता है। इसलिए इस बात को हम समझते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपका बेटा आपको पाले नहीं पाले,
लेकिन आपने जब तक बन्ना गुप्ता को यहाँ का सेवक बनाया है, अपना भाई बेटा बनाया है, आपके लिए बन्ना गुप्ता एनी टाइम खड़ा रहेगा और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। आज इसमें 1000 रुपया आपको महीना मिल रहा है, मिलेगा इसमें आपको। हो सकता है कि अगली महीना नहीं आए, या हो सकता है 1 महीना और नहीं आए, लेकिन आपको जिस दिन से बन गया है उस दिन से आपको पूरा का पूरा पैसा आएगा, ये हम आपको विश्वास देते हैं। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा 1,35,000 करोड़ हमारे झारखंड राज्य का केंद्र सरकार के पास रॉयल्टी का पड़ा हुआ है, कोयले की रॉयल्टी का। जो हमारे झारखंड में कोयला होता है उसका पैसा हमको देना, वो भारत सरकार हमको देगी 1,35,000 करोड़, लेकिन वो 1,35,000 करोड़ अभी तक हमको नहीं दिया गया है। जिस दिन हमको 1,35,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा, हम उसी दिन आपको ये 2,500 रुपया महीना करके आपके लिए कर देंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वैसी हमारी बेटी, वैसी हमारी बहन जो पढ़ना चाहती है और जो विकलांग है, जिसके पिता नहीं है और कोई सहारा नहीं है उसको, और बच्ची पढ़ना चाहती है, तो उस बच्ची को 4,000 रुपया महीना हमारी सरकार उसको देगी और उसको पढ़ाने का काम करेगी। सावित्री बाई फुले योजना के तहत उसको 4,000 रुपये महीना हम देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी जो हमारी बहनें हैं जिनको अभी तक ये लाभ नहीं मिला है, आप उन लोगों को भी मेरे ऑफिस में भेजिए। मैं आपको उन लोगों का भी बनाकर उनको भी लाभान्वित करना चाहता हूं। दूसरा चीज, टाटा मेल हॉस्पिटल में लोगों का इलाज जब होता था तो बहुत लोग, मेरे पास अभी भी एक परिवार आके खड़ा है, कहता था कि बहुत पैसा खर्चा होता है, टीएमएच में इलाज होता है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमने टीएमएच का भी इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर योजना में टाटा मेल हॉस्पिटल को जोड़ दिया है। अब किसी का भी 1 रुपया उस पर नहीं लगेगा, उसका इलाज हम लोग कराएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि और भी लोग, यदि ऐसे लोग हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, जिसको कोई समस्या है, परेशानी है, आप ला के हमारे कार्यालय में दीजिए। और मैं अपने कार्यालय के सभी लोगों को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये काम हमारा राजनीति का काम नहीं है, ये काम हमारा धार्मिक और मानवता का काम है। इसको हम धर्म सोच के कर रहे हैं, इसको हम मानवता सोच के कर रहे हैं। और अभी मुझे बताया लोगों ने कि मंत्री जी, जो काम 2-2 साल में लोग नहीं करते थे सर्टिफिकेट देने का, लेकिन आपका इतना, उनमें इतना आपका खौफ है कि हम लोग 10 दिन में हम भेजते हैं और 10वां दिन में लाके सर्टिफिकेट दे रहा है। तो हमने कहा ये मेरा नहीं, ये यहाँ की महान जनता का, ये उनका विश्वास है हमारे प्रति, जो उन्होंने मुझे यहाँ सेवक बनाया है। क्योंकि हम लोग जाति और धर्म नहीं जानते हैं। हम किसी को ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो। हम तो ये जानते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब माँ भारती की संतान है, मादरे वतन की संतान है। हम जाति धर्म करके लोगों को नहीं तोड़ेंगे, हम तो प्यार से सब लोगों को एकजुट करके जोड़ेंगे और जोड़ के सब में प्यार स्थापित करेंगे, अपनापन स्थापित करेंगे और एक दूसरे के साथ एक परिवार का रिश्ता बना के चलेंगे। यही हमारी ताकत है। क्योंकि चुनाव में अक्सर होता है, चुनाव जैसे आएगा वो तुरंत जात धर्म की नाम होगा, तुरंत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई
हम तो देख रहे हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब माँ भारती की संतान है। और हम आप लोगों से निवेदन भी करते हैं कि 8 तारीख को हम स्वर्ण रेखा नदी को बचाने के लिए उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता उसकी बनी रहे, क्योंकि पानी के बिना, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन, आप लोगों से निवेदन भी करते हैं कि 8 तारीख को हम स्वर्ण रेखा नदी को बचाने के लिए उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता उसकी बनी रहे, क्योंकि पानी के बिना, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग 8 तारीख को शाम को 5 बजे दोमहनी में हम स्वर्ण रेखा की आरती करेंगे। उस आरती में सारे लोग आइए और ये बताइए कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, हम सब माँ भारती की संतान है। अरे पानी तो हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पिछड़ा अगड़ा सब पीता, जानवर भी पीता पानी। बोलते हैं कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। नदी का नाम रख सकते हैं, लेकिन नदी की अविरल धारा का नाम नहीं कुछ हो सकता है। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कर रहे हैं, इनसे पूछो सूरज दूसरा मिला दोगे क्या सूरज। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। किसी ने कुछ नहीं तोड़ा, लेकिन हम मुफाद परस्त हो गए, हम अपने मतलब परस्त हो गए। इसलिए हमने जो है अपने स्वार्थ के लिए धर्म का लवादा उड़ लिया है। लेकिन हम लोग एक ही धर्म जानते हैं, मानवता, राष्ट्रीयता और मातृ वतन माँ भारती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 8 तारीख को भी आप लोग सारे लोग वहां आइए। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम लोग मिलजुल कर इस जमशेदपुर को बचाना चाहते हैं, जमशेदपुर की पवित्रता को बचाना चाहते हैं। और आज हम सभी लोग ऐसे महानायक का जन्म जयंती मना रहे हैं जिनका नाम था जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा, जिन्होंने इस जमशेदपुर की नींव रखी थी। आज हम सब उनकी भी जयंती मना रहे हैं, इसलिए उनकी जयंती पर भी हम आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत बहुत देख रहे हैं ताकि घर में सफाई रखिए, ठीक है। सभी नंबर भी हमारा है, ठीक है। देवव्रत भाई, मीना देवी पति का नाम कृष्ण मोहन सिंह। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मीना देवी पति का नाम कृष्ण मोहन सिंह। आइए चाची इधर आइए। नीता कविराज, ये कार्ड है दिन का, और ये घर के लिए कचरा की पाइप। नीता कविराज जी। अन्नू दत्ता, कार्ड है इनका आने का। अन्नू दत्ता जी। लेडीज थोड़ा सा उस तरफ करें। उषा देवी पति का नाम देवेंद्र शर्मा। बस ठीक है, एकदम सही। आप हैं। मुदाम शेट्टी मालती नायडू। नजरुन निसा। ये
आपका सर्टिफिकेट है, इसी में पैसा आएगा। अकाउंट में आएगा। मजरून निशा जी, पति का नाम मोहम्मद एहसान। मृणाल घोष, हत्ती बिल्ली विजय लक्ष्मी, आप लोग बैठिए बैठिए। ज्योति बी जोशी, ज्योति बी जोशी, विजय लक्ष्मी जी, ज्योति बी जोशी, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, आराम से आ रही आ रही आ रही शकुंतला देवी जी, आ रही। कृष्णा गोलदार, संध्या देवी, पति का नाम तपन कुमार, संध्या देवी, पति का नाम तपन कुमार, गीता परमानिक, गीता परमानिक, पति का नाम सतीश परमानिक, शशि लता, शशि लता, रामा देवी, रामा देवी, लक्ष्मी पात्र, लक्ष्मी पात्र, आ रही विभा देवी, विभा देवी,